उत्तर प्रदेश के मेरठ को आज एक बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही अंदाज भी देखने को मिला, जहां वो जिम में कसरत करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने से पहले यहां की सुविधाओं का भी जायजा लिया और इस दौरान पीएम मोदी एक मशीन पर बैठे और चेस्ट प्रेस एक्सरसाइज की। पीएम मोदी का ये वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल भी हुआ। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि साल की शुरुआत में मेरठ आना अपने आप में मेरे लिए बहुत अहम है। भारत के इतिहास में मेरठ का स्थान सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि मेरठ हमारी संस्कृति और सामर्थ्य का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि पहले की सरकारों में यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। 5 साल पहले इस मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थीं। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम की, जहां पर पहली तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के ओघड़नाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ वासियों को दी। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब शहीदों को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। तो आज की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी हुई। यहां से हर साल 1000 से अधिक बेटे बेटियां बेहतरीन खिलाड़ी बनकर निकलेंगे। यानी क्रांतिवीरों की नगरी, खेल वीरों की नगरी के रूप में भी अपनी पहचान को और सशक्त करेगी। साथियों, पहले की सरकारों से यूपी में जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार, पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। 5 साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। जिस मार्ग पर युवा चल रहे, वही मार्ग देश का मार्ग है। जिधर युवाओं के कदम बढ़ जाए, मंजिल अपने आप चरण चूमने लग जाती है। युवा
नए भारत का कर्णधार भी है। युवा नए भारत का विस्तार भी है। युवा नए भारत का नियंता भी है और युवा नए भारत का नेतृत्व करता भी है। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक होगी। यहां युवाओं को खेलों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी तो मिलेगी। ये एक करियर के रूप में स्पोर्ट्स को अपनाने के लिए जरूरी स्किल्स का। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले लोग यहां से पलायन कर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनाते हैं। पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में पधारे हैं। भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा। जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, इस प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देश का विगत 7-7.5 वर्षों के दौरान हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से देश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का एक नई प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के अंदर भरा है, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और उसका परिणाम हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के साथ ही अभी विगत वर्ष टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में देखने को प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए योग्य प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था करेगा, बल्कि उन्हें फेलोशिप देने और उन्हें हर प्रकार का उत्तम माहौल देने में भी अपना योगदान देगा। साथ साथ प्रदेश के अंदर उन सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर भी कार्रवाई कर रही है। जिन्होंने ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में या फिर एशियन गेम्स में जो भी खिलाड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में स्थान प्राप्त करेंगे, शासन की सेवाओं में उनका समायोजन हो सके, उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके और वे फिर अपनी प्रतिभा का लाभ नई पीढ़ी को दे सके। इस दिशा में भी सरकार ने निर्णय लेकर के इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज 10वें चरण की जो शुरुआत की वो लखनऊ में की है और आज परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया। इस वक्त हमारे साथ अखिलेश यादव है। अखिलेश जी क्या कहेंगे, आज आगाज किया है आपने लखनऊ में और परशुराम की मूर्ति। भगवान परशुराम मंदिर में जाकर के पूजा करने का मौका मिला, दर्शन किए
और संकल्प लिया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। और हमें उम्मीद है जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से खेल खत्म। अखिलेश जी, मेरठ में प्रधानमंत्री आज थे, उन्होंने कहा पहले बेटियों पे जुल्म होता था और जो अपराधी थे वो मौज करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता हाथरस की बेटी का जिस तरीके से उसका अपमान हुआ है, हाथरस की बेटी के परिवार के साथ जिस तरह से खेल हुआ, अपमानित हुए, कभी उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूल सकती। वो उत्तर प्रदेश की जनता उन्नाव की बेटी को कैसे भूल पाएगी, जहां पर अपराधी को मुख्यमंत्री जी अपने कार्यालय में बैठ करके बात कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी और पूरा प्रशासन लगा हुआ था कि उन्नाव की बेटी को न्याय न मिले। समाजवादी पार्टी के जो करीबी थे उनके ऊपर पहले रेड पड़ी थी, आज भी तीसरा दिन हो गया है पंपी जैन के यहाँ रेड पड़ी हुई है आईटी की, क्या कहना है? ये रेड पड़ना कोई नया नहीं है, उद्योगपति और व्यापारी सब जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके लोगों को बदनाम करने के लिए और पहले अपने ही आदमी पे छापा मारा और उसका ये प्रचार किया कि समाजवादी इत्र बनाने वाले इत्र व्यापारी पे छापा मारा। जब वो भारतीय जनता पार्टी का निकला तो अपनी बदनामी बचाने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के एमएलसी पर छापा मारा है। अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री ने बोला है कि वो चुनाव लड़ेंगे लेकिन संगठन जहां से तय करेगा वहां। जनता इस बार उन्हें हरा देगी, वो चुनाव कहीं से लड़े, जनता उनका खेल खत्म करेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अखिलेश यादव जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहीं से भी चुनाव लड़े, जनता उनका खेल खत्म करेगी। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफ के साथ तकबा शेख, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की महारैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लखनऊ में आयोजित आपकी रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और घोषणाएं की झड़ी लगा दी। सीएम केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने आकर कहा था कि अगर यूपी में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। पुरानी सरकार ने सिर्फ कब्रिस्तान बनवाए और योगी सरकार ने सिर्फ शमशान घाट बनवाए। हमें मौका मिलने पर आपके बच्चों के लिए स्कूल और सबके लिए अस्पताल बनवाए जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं। दिल्ली में बनवा के आया हूं, उत्तर प्रदेश में भी बनवाऊंगा। अगर और वहीं बुलंदशहर में विधानसभा चुनाव से पहले जाट आरक्षण को लेकर यूपी में जन जागरण अभियान शुरू हो चुका है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर जागरण अभियान किया गया। जाट नेता यशपाल मलिक ने कहा कि अगर जाट आरक्षण लागू नहीं किया गया तो बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होगा। और आज जाट आरक्षण को लेकर बुलंदशहर के सियाना में जाट सम्मेलन भी आयोजित किया गया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।